परिवार में रहते समय हम किस प्रकार का अच्छा काम करते हैं और लोग प्रसन्न नहीं होते, फिर भी हमारी कोई लोग चुगली करते हैं, हम कितना भी अच्छा ही कर देते हैं लोगों को सुधार नहीं कर पाते हैं, पीछे से हमारी कंप्लेनें करते हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? हालांकि द्वैत आता है मन में, तो हमें उस समय किस प्रकार अपने आप को संभालें? देखो, प्रत्येक कार्य करने की एक तरीका होती है, सही ना? नहीं, यदि आप बाइक चलाओगे, वो भी तरीका जाननी चाहिए, बाइक कैसे चलानी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे गियर चेंज करना, कहाँ ब्रेक देना, कहाँ एक्सीलेटर दबाना, ये चाहिए। अगर कोई चलाना नहीं जानेंगे कि चला सकता है? नहीं चला पाएगा। रोटी बनाने की भी तरीका है, बात करने भी तरीका है, जीवन जीने की भी तरीका है, परिवार में रहने की भी तरीका है। अच्छा बताओ, कहीं पर अगर आपको जॉब करना है, किसी फैक्ट्री में कहो, कहीं पर ऑफिस में कहो, आपको जानकारी हुए भी ना, उस विभाग की सारी बातें जानकारी हुए भी ना, क्या आप उसी सेंटर पे, उस स्थान पे जॉब आपको कर सकते हो? आप मान लो को एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है कि डॉक्टर की पढ़ाई की है, अगर आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, पढ़ाई करने के बाद आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में जब आप पास कर जाते हैं, फिर कहीं पर एप्लीकेशन आप देते हो, इंटरव्यू देते हो जाके, भाई हमको इसमें जॉब लगाने के लिए, वो वहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपके इंटरव्यू लेता है, आप इसी विषय में जानकारी है ना नहीं है, सब कुछ कन्फर्म करता है। जब जानकारी होने के बाद में फिर आपको कुछ दिन ट्रेनिंग पीरियड में रखता है। सत्य है भाई, इतना महीना की इतना समय ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद में फिर वो आपको कार्यभार सौंपता है, ठीक है ना? कोई दायित्व सौंपता, तुम एक कार्य करोगे, एक कार्य करोगे, ठीक है ना? तो वो कार्य को विधिवत वो जानकारी होने के बाद वो चीज मिलती है। परिवार में जब आप शादी करते हो, परिवार में एक फैक्ट्री, एक जैसे एमबीए लड़का करता है, एक मैनेजमेंटिंग माने बैंक मैनेजमेंटिंग करने के लिए, होटल मैनेजमेंटिंग करने के लिए उनको अलग से कोर्स करना पड़ता है, अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है, तो फिर बाद में उनको जॉब मिलता है, ठीक है? जब परिवार में आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, उसके लिए कभी कोई पढ़ाई किया आपने? मैं गृहस्थ में कैसे, गृहस्थ को कैसे मैनेजमेंट करूं? मेरी बात को ध्यान से सुनना। विवाह से पहले, शादी से पहले क्या कभी आपने सोचा आज मन हुआ तो इसमें यहाँ जॉब कर सकते, कल है तो जॉब छोड़ सकते हैं, और उनका इच्छा होगा तो मालिक का आपको रख सकता, अगर कोई अच्छे कैंडिडेट मिल जाएगा तो आपको निकाल देगा कि जाओ आप अपना काम देखो मेरे, क्योंकि उसमें कोई मैंने कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी में चल सकते, वो भी अपना मर्जी में चल सकता। उनको अच्छा आदमी मिलेगा तो वो छोड़ देगा, और आपको अच्छे कहीं जॉब मिलेगा तो आप भी छोड़ दोगे। सत्य है, ये दोनों बात। परंतु जो आप घर में शादी होती है, आप जो शादी करके घर संसार बनाने जा रहे हो, इसके लिए कभी आपने ट्रेनिंग लिया? कभी आपने पढ़ाई की? कहाँ? पढ़ाई की क्या? नहीं। जो कहीं हम वहां पर परमानेंट जॉब नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए जॉब करेंगे, फिर वहां के लिए हमको इतने साल पढ़ाई करनी पड़ती है। हम जॉब कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, परंतु परिवार में रहने के लिए हमको तो रहेंगे, लंग लाइफ तो रहेंगे, पत्नी के साथ में रहेंगे, बच्चों के साथ में रहेंगे, परिवार के साथ में रहेंगे। उसके लिए कभी कहीं से ट्रेनिंग लिया क्या? शिक्षा ली क्या? किसी ने बताया क्या? यदि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की पहले ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं खंबे में चढ़ते हो और उस तार को ठीक करते हो। हर कोई तार ठीक नहीं करता, उसके लिए क्या करता, जानकारी होने के बाद में भी वो हाथ में ग्लोव्स पहनता है, सेफ्टी के लिए, लकड़ी पे खड़ा होता है कि जो प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने सारी चीज को यूज करता है। अगर ऐसे हाथ लगाएगा तो कितना भी जानकार हो, कितना भी जानकार हो, झटका लगेगा, गिरेगा। तो इसके लिए जानकारी भी होनी चाहिए, और जानकारी के साथ साथ प्रोटेक्शन का यूज भी करनी चाहिए, उसका फॉलो भी करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना मेरी बात? थोड़ा गहराई से समझा रहा हूं इस बात को। देखो, हम जो बात बता रहे हैं इसकी जड़ बता रहे हैं, जहां भूल होती है, अगर इस बात को आप पकड़ोगे तो लाभ होगा, नहीं तो यूं चलते रहोगे आप, कहीं इनके पास जाओगे, उनके पास जाओगे, भाई परिवार में शांति कैसे होगी, दुख कैसे मिटेगा, कैसे परिवार में ऐसे कैसे पूछते रहोगे। उन्होंने कुछ कह देगा गीता पाठ करो, किसी ने कहेगा हनुमान चालीसा पाठ करो, किसी ने कहेगा दान करो, पुण्य करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? इसलिए होने वाला नहीं, उस बात को मूल से स्वीकार करोगे तब तो काम होगा। अरे भूख तो लगी रहे पेट में, मैं पीठ में काजू और किशमिश के बोरे को आपको लाद दूंगा, क्या भूख मिट जाएगी? नहीं मिटने वाली भूख। तो भूख लग रही यहाँ, मैं काजू किशमिश और सारे मेवा कर रही थी, कितनी कीमती चीज तेरे पीठ में है, होगा क्या? भूख मिट, यही दशा हमारी है। अरे जब दूसरी चीज के लिए हमारे इतने प्रयास करते, सारी जानकारियां लेते हैं, तो फिर परिवार में कैसे रहा जाए?
परिवार में रहने का सूत्र क्या है, परिवार में प्रेम से कैसे रह जाए, इसके लिए ये पढ़ाई हमको करनी पड़ेगी। हमारे एक अभियान एक बार चलाए थे, अभी आगे कंटिन्यू इसलिए लॉकडाउन से नहीं हुआ, हमारे एक ट्रेनिंग पीरियड रखने के लिए अनमैरिड जैसे बैचलर लड़के और बैचलर लड़कियां जो होती है, शादी से पहले उनको हमने 2 महीना या 3 महीने का क्लास लेने का। क्या क्लास लेना है भाई, तुम किस प्रकार आगे परिवार में किस प्रकार रहोगे या रहोगी, एक ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग लेने के बाद में उसमें वो रह सकते हैं। जब जानकारी नहीं है, आज हम कैसे शादी कराते हैं, लड़का कमाना शुरू कर दिया, शादी करा दो। हाँ सत्य है, सही ना, नहीं सत्य है। कमाऊ हो गया, लड़का कमाऊ हो गया, शादी करा दो। और लड़की बड़ी हो गई, अरे चलो अभी उनको शादी करा दो। अरे भैया, जो अननोन पर्सन है, दोनों अननोन है, एक दूसरे को जानते नहीं है कभी, और उनको आप मिला देते धन के कारण से, कि आज रूप के कारण से, कि आज आपको पढ़ाई के कारण से, अगर आप मिला देते हो, फिर कैसे अंडरस्टैंडिंग, कैसे सामंजस्य करेंगे। उनको तो जीवन जीने की कला तो जानकारी होनी चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की तरीका तो जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग तो लेनी चाहिए। अगर आप साधारण कोई एक मुनिब का अगर काम करोगे बिना ट्रेनिंग का, आपको वहाँ कहीं नहीं घुसाएगा। एक कहीं पर सिस्टर जैसे नर्स का अगर ड्यूटी आप करोगे, माने जॉब के लिए जाओगे, वहाँ पर भी पूछे कि अब क्या फार्मासिस्ट क्या किया, आप बताओ पहले क्या पढ़ाई की, फार्मासिस्ट किए क्या है, चपरास के लिए भी चाहिए, चपरासी के लिए भी चाहिए। अरे वो बात छोड़ दो, आप कितने बड़े जानकारी क्यों नहीं हो, घर पे जब रोटी बनाने के लिए जाओगे उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है। अगर वो चीज नहीं करोगे तो आपको कैसे हो जाएगा। तो सारी चीज के लिए आपको जानकारी की जरूरत है। और जानकारी कैसे, जिसको कहते हैं विधिवत, विधिवत जानकारी, माने विधिवत माने बिल्कुल एक्चुअली। विधि कैसे ना, जिसको जैसे करना चाहिए। अगर हमको रोटी बनानी है, मैं कहता हूँ रोटी बना, मैं इंजीनियर हूँ कि डॉक्टर हूँ, बड़ा साहिब हूँ, क्या रोटी बनाना आएगी? अरे रोटी बनाने क्या काम है, रोटी तो इसे बनती है, हम तो रोज खाते रोटी। रोज भले खाते हो रोटी, लेकिन बना के देखो। अगर आटे में 1 किलो आटे में अगर 2 लीटर पानी डाल लोगे, क्या रोटी बनेगी? अगर 1 बूंद पानी डालोगे, बताया था ना, रोटी बनेगी। अगर तवा में डाल के छोड़ दोगे, क्या बनेगी? अगर बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी करते रहोगे, बनेगी। उसके लिए विधि होती है, एक टेक्निक से होती है, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। बात समझे? इस प्रकार परिवार में रहने की एक टेक्निक से है, आर्ट है, कला है, परंतु बड़ी कैसे कहते हैं ना, कुएं में भांग पड़ी है। तो इस प्रकार लोगों को पता नहीं चलता है। अब जो लड़का कमाऊ हो गया, शादी करा दो, वो करा दो, फिर आगे चलकर करंट लग रहे, झटका लग रहे है, पता रहे ना, जानकारी तो नहीं है, इलेक्ट्रिक तो बात जानकारी नहीं है, तो झटका लग रहे, फिर गिर रहा, फिर आपस में खटपटी हो रहे, आपस में फिर अनबने हो रहे, परिवार अरे वे, फिर कितने तलाक कितने हो रहे, लव मैरिज करने वाले कितने, कोर्ट मैरिज करने वाले कितने, और तलाक कितने हो रहे। देखो, उनसे ज्यादा कोर्ट में जगह नहीं मिलती। जीवन देखो, आज पति पत्नी की क्या जीवन होता है कि उनको परिवार में रहने की विद्या, उनको जानकारी नहीं है। भले आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, परिवार में रहने की, समाज में रहने की विद्या को आपको पढ़नी पड़ेगी, जानकारी लेनी पड़ेगी। और जिस दिन आप जान लोगे परिवार में रहने की तरीका को, उस दिन कुछ भी करो आपको कोई बात नहीं होगी। तो परिवार में रहने की क्या विद्या है, आपको इस पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ये जैसे गुरुजी, अगर इस कड़ी को हम शुरू करें, हाँ, तो कम से कम ये कितने बुलेटिन में हो सकती है? ये आपको, ये हमारे विचार है, ये बहुत बड़ा काम होगा, दुनिया की बहुत बड़ी सेवा होगी। आजकल हम हॉस्पिटल खोलते हैं। अरे भाई, हॉस्पिटल खोलने से पहले आप तो देखो बीमारी कैसे नहीं हो। हम इसको दोनों भाषा में चाहता हूँ, मैं करूँगा। हाँ। इंग्लिश और हिंदी में। हाँ। मैं दोनों भाषा में करूँगा, ये बहुत पहली बार होगा ऐसा। हाँ, ये तो ट्रेनिंग पीरियड है ना। हमको चाहे तो ऑनलाइन में जुड़ जाए, नहीं तो वैसे हम बच्चों का जैसे कैंप ले रहे थे, इस प्रकार बच्चे आए, लड़कियों के अलग लेंगे, लड़कों के अलग लेंगे, फिर दोनों कंबाइन होगा। भाई कैसे, हम मान लीजिए हाँ, हम शादी हो गई, हमको कैसे जीना है, शादी क्यों करते हैं, पहले शादी करने का हमारा उद्देश्य क्या है, गृहस्थ आश्रम में हम क्यों प्रवेश करते हैं। पहले अकेले रहते थे, अभी 2 साथ में रहेंगे, शादी का मतलब क्या होता है, सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक फौजी अपने देश सेवा के लिए आता है, भाई क्यों जाता है? अगर फौजी के मन में है भाई यहाँ पर जाएंगे तो सैलरी ज़्यादा मिलेंगे, सरकार तरफ से फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, मेरे परिवार के लिए है, तो वो क्या सेवा करेगा? सोचो। अगर लड़की सेवा, अरे वो लड़का ज़्यादा कमा रहा है, वो जाएंगे तो ऐसा आराम करेंगे, मेरे को पूछेगा, मेरे को प्यार करेगा, और ये सोचेगा भाई देखो ये अच्छे हेवी पार्टी है, यहाँ मिलेंगे तो यहाँ से ससुराले से मुझे कुछ सहायता मिल जाएगी, तो फिर क्या प्रेम होगा?
तो इस बात को अच्छी तरह से, अगर ये बात जो टॉपिक है अगर ये लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, देखो हमारे बच्चे और युवा, ये हमारे दोनों बहुत माने जिसको कहते जबरदस्त अभियान है। हम अगर इस देश को सुधार करना चाहते हैं, एक बच्चों को सुधार करो और युवाओं को सुधार करो, ये दोनों ही हमारे भारत के कहते स्तंभ है। और इसलिए उनको संस्कार, शिक्षा और उनकी सारी प्रणाली को अगर बचपन से सिखाएंगे और युवाओं को ये बात बताएंगे तो इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। समझ में आई ना? तो परिवार में जो रहे थे, परिवार किसको कहते हैं, घर किसको कहते हैं और परिवार किसको कहते हैं, पहले तो समझो। परिवार तो सामूहिक सभी उसमें, और घर किसको कहते हैं? जिसमें हम रहते हैं उसको भी घर कहते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, घर। अभी तक घर परिवार की डेफिनेशन पता नहीं तो परिवार में क्या रहोगे? अरे घर तो वही है, मकान वही है जहां पर ईंट पत्थर सारे कुछ करके बना दिए, घर है। लेकिन जहां पर सदस्य रहते हैं वही परिवार है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सारे कुछ ये रहते, ये परिवार हमारा है। और जिनकी सुख दुख में हम सुखी दुखी होते हैं, परिवार है। ये भी आपका परिवार है। शरीर भी परिवार, शरीर अगर स्वस्थ रहता आप सुखी रहते, शरीर अगर अस्त होता, अरे क्या करो, बैक पेन है, अरे हेडेक है, अरे इसमें पेन है, दुखी हो गए ना। तो जिनके साथ में हमारा संपर्क है, हम सुखी दुखी होते, वो हमारा परिवार है। इस टॉपिक को आप अगर समझना चाहते हो ना, यूं तो मैं 2 लाइन में बोल दूंगा, अगर युवाओं के लिए और बच्चों के लिए परिवार संबंधी जो बात करनी है वो स्टेप बाय स्टेप, एक बाय एक करोगे, छोटे छोटे क्लिप बनाओगे तो अच्छा रहेगा, सबको लाभ होगा। जैसे कि महाराज जी ने कहा था, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूंगा। और गुरुजी से, महाराज जी से आज्ञा लेके मेरी खुद की इच्छा है कि मेरे लिए भी कहूँ या मेरे बच्चों के लिए कहूँ या आपके लिए कहूँ या जगत के लिए कहूँ, कोई ना कोई सोचता है कि इसमें मेरा स्वार्थ होगा। स्वार्थ तो ये होता ही है, सबका किसी के ना किसी चीज़ से स्वार्थ होता है। तो मेरा स्वार्थ है जगत का भला हो और सबका कल्याण हो, मेरा ये स्वार्थ है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और जैसे कि आपको बताता हूँ, और गुरुजी से जब भी आपकी आज्ञा होगी तो मैं इसको शुरू करूँगा।